हेलो गाइस, education.free में आपका स्वागत है। आज हम ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देशांतर। आज हमें पढ़ना है देशांतर। देशांतर क्या है? तो प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अंश दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को हम देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। यहाँ से ये पूछ सकता है कि कौन से दो द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश दक्षिण पर स्थित है। ठीक है, और इनकी स्थिति जानने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उन्हें हम देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई सेम होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता। तभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इनका जो मान होता है वो 0 देशांतर होता है तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 अंश यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है या विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर, पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर द्वारा बनाए ग्रिड को देखें। इस चित्र में दर्शाया गया है, ये जो बीच का लाइन है इसको हम प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा पृथ्वी को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। ये ऊपर वाला जो भाग कहलाता है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इधर वाला गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध तथा इधर वाला गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी है
वह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। आगे दिया है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में क्या होता है, अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर के रेखीय स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक यामोत्तर माना गया है, ठीक है, और ये पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। करीब भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र से कहता है कि ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि वे आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपहरण में शुरू होगा, जब भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है। भारत ग्रीनविच के पूरब 82 डिग्री पूरब में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।